हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ना केवल टेट में नहीं, आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। रियल लाइफ में यानी घर में बच्चों को पढ़ाने में, और जो है कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हैं उसमें भी इन सब का रोल होता है। और ये स्क्वायर रूट बीच बीच में क्वेश्चनों में कहीं भी आ जाता है। चलिए पहले देखते हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब आप सभी समझते हैं कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो जो संख्या आती है वो स्क्वायर कहलाती है। मान लीजिए हमने 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर दी तो ये क्या कहलाएगा, ये 5 का स्क्वायर कहलाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 6 का लिख लें तो इसे हम कह देंगे 6 का, यानी उसी नंबर की मल्टीप्लाई आपको करनी है, दूसरे की बात नहीं कर रहे। सेम नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो वो कहलाता है उसका स्क्वायर। देखिए ये 25 आया, 36 आया, कुछ स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि उससे क्या है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और एग्जाम में मालूम है पता क्या गलती क्या हो जाती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और अब देखिए क्या होता है, अक्सर ऐसी सेटिंग बन जाती है 2 का स्क्वायर 4 है, 2 को 4 लगा लेते हैं। तो कितनी बार यही गलती 3 के स्क्वायर में होती है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होना चाहिए 9। और ये सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। 3 का स्क्वायर बहुत बार 6 लिखा जाता है, 3 2 6 एकदम ऐसे। ऐसे हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है 16 लिख के 8 लिखा जाता है। ये गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं स्क्वायर करने में। तो देखिए इस तरह से आप स्क्वायर करते जाएंगे तो वैसे तो कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 18 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप 324 होता है। ठीक है, अब इनमें से देखिए जितने आपको याद हो अच्छा है, नहीं तो मेन तो याद रखिए 17 का स्क्वायर बहुत जरूरत पड़ती है, 14 का बहुत जरूरत पड़ती है, 15 का भी जरूरत पड़ती है, 12 का भी बहुत आता है, 13 का भी बहुत आता है 169। नहीं तो एक दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आया, आप उस तरह से भी याद रख सकते हैं। देखिए इनमें अंतर कैसे है, इनके बीच में अंतर है 3 का, फिर कितने का अंतर हुआ 5 का, फिर हुआ 7 का, फिर 9, फिर 11, फिर 13। देखिए दो का अंतर बढ़ता है, 15, फिर 17, फिर 19, उसके बाद आप देखें 21। अब देखिए मान लो आपको शुरू के 3 याद है, अब आपको 4 का स्क्वायर देखना है तो 9 में 7 ऐड कर दो 16 आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 16 में आप 9 ऐड कर दो तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3 5 7 9 इस तरह से दो के गैप से नंबर अगर आप ऐड करते चले जाएंगे तो स्क्वायर लेते चले जाएगी, सारे टैली होंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 21 ऐड करना, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 100 में 21 ऐड कर दो 121 यानी 11 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब अगले में 23 ऐड होना चाहिए ना, 121 में 23 ऐड करो, देखो 12 का स्क्वायर बन जाता है। फिर अगर आप क्या करें 25 ऐड कर दें तो 13 का स्क्वायर बन जाता है। तो अगर आपको सारे याद नहीं भी हो पाते तो आप इस टेक्निक से इसको याद रख सकते हैं। शुरू के 2-3 याद रख लीजिए जो इजी हैं वो रख के जाएंगे, उसके बाद आप नंबर को बढ़ाते जाइए, स्क्वायर आपके बनते चले जाएंगे। मतलब आपको मान लिया 3 तक याद हो गए तो आप 9 में 7 ऐड कीजिए 16, यानी वो 3 के बाद क्या नंबर आता है 4 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर 16 में आप फिर 9 को ऐड कर दीजिए तो किसका स्क्वायर बन जाएगा 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 है, अब 6 का चाहिए आपको, तो क्या करें 25 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं स्क्वायर को। चलिए अब बात करते हैं, ये तो सिंपल है, बड़ा नंबर आएगा तो आप 2 बार उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी आप इन्हें निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, यानी वर्गमूल की।
वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आती है, यानी स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्या हमें मिलती है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो वही नंबर आ जाएगा जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है ना। जैसे अगर हम देखते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो कितना आएगा 2। अब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो यही नंबर आ जाएगा जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये ऐसे लगता है। स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा गुणनखंड तरीके से, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। देखिए छोटे छोटे नंबर जब होते हैं तो आप गुणनखंड विधि से उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब आपको ये फैक्टर मेथड आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब नंबर बहुत बढ़ जाएंगे तो फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं गुणनखंड विधि से भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे रूट 72 निकालना है। चलिए तो मैं 72 की नंबर छोटा है तो मैं इसको किससे करूंगा, फैक्टर मेथड से करूंगा। इसका आप काटते जाइए, 36 फिर 18 फिर 9, अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 3 1। देखिए 2 4 8 3 24 3 72। नंबर हमने थोड़ा सा ऐसा ले लिया जिसका स्क्वायर रूट है, पहले पूरा नंबर ले लेता हूं मैं, 81 लेता हूं। तो 81 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 81 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कट गया 9, फिर 3 से कट गया 3, फिर 3 से कट गया 1। अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, तो आप स्क्वायर रूट में 81 की जगह अब ये सारे फैक्टर्स रख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने कहा था स्क्वायर रूट स्क्वायर करने में मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर आपको 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे सेम नंबर के। जैसे 3 3 है, एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पेयर में से एक 3 बाहर लेना है और इस पेयर का भी एक 3 बाहर लेना है। तो इस तरह से ये 9 का जो है स्क्वायर रूट, इसका जो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9, 81 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 9 हो गया। ये था फैक्टर मेथड। ये छोटा सा नंबर लिया था हमने, आप थोड़ा सा बड़ा नंबर मान लीजिए, आप ले लेते हैं कुछ इससे 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं तो भी निकल जाएगा। लेकिन यदि ज्यादा बड़े नंबर आ जाए तो आप इस मेथड से निकालने में बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, निकल तो जाएगा, लेकिन फैक्टर करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उस समय हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते। इसको फॉलो करते हैं जब नंबर्स हमारे पास छोटे होते हैं, 2 डिजिट मैक्सिमम 3 डिजिट तक हम इसे यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा मान लीजिए मैं आपके सामने रख दूं 3600, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, मान लीजिए। अब मैं इसे फैक्टर करना शुरू करूंगा तो बहुत वो रहेगा, मतलब वो काफी लंबे बैठेंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं हो सकते। देखिए 2 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1800 आ गया, फिर 2 से कैंसिल हुआ तो 900 आ गया, फिर 3 से कैंसिल हुआ 300 आ गया, फिर 3 से कैंसिल हुआ तो 100 आ गया। अब इसे 5 से काट दीजिए, कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए फैक्टर करते वक्त ध्यान रखना कि आप फैक्टर एक प्राइम से करें तो उससे गलती नहीं होगी। फिर 5 से करेंगे तो 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ गया। अब आपको ऐसा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए ना एग्जाम में, हमें तो एमसीक्यू करना है। तो आप पेयर देखिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ऐसे एक पेयर ये बना। तो अब इस पेयर में से एक 2 लेना है, इस पेयर में से एक 3 लेना है, इस पेयर में से एक 5 लेना है और इस पेयर का फिर हमें 2 लेना है। तो क्या हो गया, 2 3 6 6 5 30 32 60, 2 3 6 6 5 30 3 60। तो इस तरह से 60 का स्क्वायर कहलाएगा, यानी 3600 का स्क्वायर रूट 60 है, या 60 का स्क्वायर 3600 है। ये है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ये हमने पढ़ा गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर भाग विधि भी बता दूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप जो है इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की। कुछ भी नंबर आप अपने पास से ले सकते हैं, और यदि मुझे ही नोट कराने हो तो मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूं, आप उनमें से जो है निकाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जो इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है,
उसका स्क्वायर करोगे तो सम संख्या ही आएगी, और विषम नंबर यानी ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर ही आएगा। देख लीजिए आप, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है। 4 कैसी संख्या? सम है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 16 आया, ये भी सम संख्या है। ऐसी ओड का देखते हैं, 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, 3 का स्क्वायर करा तो 9 आ गया, अगर आप 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ गया। देखिए ये सारे ओड नंबर आए। तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ओड का स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर आएगा। तो इसलिए अब आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, और फिर इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन किस ढंग से आते हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।